हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 21 सर्कल्स की एक्सरसाइज 21 क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक सर्कल है ऑलरेडी और उसको हमने सेंटर भी उसका गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, दो पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। एंड लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 to 5 कंप्लीट कर लिए थे एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट ने वो वीडियो देख भी ली और इंट्रोडक्शन वीडियो भी, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पे आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल विद डायामीटर 30 सेंटीमीटर। ऑलरेडी गिवन है हमें कि डायामीटर 30 सेंटीमीटर है एंड P इज़ अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड PA इज़ अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पे फिगर बना ली है जिसमें सर्कल भी है हमारे पास। ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है P एंड पॉइंट P से हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल पे टेंजेंट भी है और वो टेंजेंट P, ये टेंजेंट पॉइंट A पे हमारे सर्कल को टच कर रही है। देन फर्स्ट पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA। ये जो लेंथ है हमें ये लेंथ फाइंड करनी है एंड OP हमें गिवन है 39 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं OP क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट दैट इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो वो पॉइंट हमारे पास OP 39 सेंटीमीटर है। तो अब आपको क्या करना है, इन दिस क्वेश्चन रेडियस इज नॉट गिवन, इट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो द डायामीटर हमें कितना गिवन दिया हुआ, हम पहले वो लिखते हैं। डायामीटर दिया हुआ है हमें 30 सेंटीमीटर एंड आपको पता है रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डायामीटर। सो हमें क्या करना है, 30 को 2 से डिवाइड करना है और हमारे पास रेडियस आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस 15 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आप कैसे बनाएंगे, इसमें आपको रेडियस बनाना होता है जब भी ये फिगर आए लाइक दिस। तो आपने ये याद ही रख लेना है कि जब सेंटर से हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट का डिस्टेंस भी गिवन है और टेंजेंट हमें फाइंड करना है, तो रेडियस आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है जिससे हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाए। ये देखिए ये 15 सेंटीमीटर रेडियस आ गया एंड एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उससे क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से AP इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे कि जो एंगल OAP है वो क्या है हमारे पास 90 डिग्री। और उसका रीज़न क्या है कि आपने ये याद रखना है, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट of contact, at the point of contact, the angle between the angle between the tangent and the radius of the circle, the radius of the circle is 90 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है, तो आपने साथ में लिख भी देनी है ये लाइन की, हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पे हमने लिख दी। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल का अप्लाई करना है, जो पाइथागोरस थ्योरम का हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल POA बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम को आपको, हमने ऑलरेडी क्लास 7th में भी पाइथागोरस थ्योरम लर्न की है, पूरा कंसेप्ट किया था, तो आपको ऑलरेडी आती है ये थ्योरम। दैट इज H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब H क्या होता है, H इज द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मीन्स जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, जो भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी हमारी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, दैट इज़ अ हाइपोटेनियस। एंड उसको हम याद कैसे रख सकते हैं कि वो कौन सी होगी, जो 90 डिग्री के एंगल के बिल्कुल सामने होगी। इस क्वेश्चन में वो PO है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो OP, जैसे क्वेश्चन में हमें OP गिवन है, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं, जो हमने लेंथ फाइंड करनी है टेंजेंट की PA, एंड बेस दे दिया हमने AO को। अब आप देखिए हम क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये 39 गिवन है, तो 39 स्क्वायर लिख देते हैं और PA हमें फाइंड करना है टेंजेंट एंड रेडियस हमें गिवन है 59। अब आपको सिंपली क्या करना है, 39 का स्क्वायर फाइंड करना है। 39 को मतलब स्क्वायर मीन्स 39 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया दिस, एंड यहाँ पर PA का भी स्क्वायर कर देते हैं। अब आपको ये सब्ट्रैक्ट कर देना है 2 to 5 फ्रॉम 1520
5 में से। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आया, हम नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं लाइन में, तो हमारे पास आ गया PA² इज इक्वल टू 1296। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देना है। स्क्वायर रूट आप सबको फाइंड करना आता है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 3 जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स अपने क्लास 8 की बुक में से वो डिटेल में स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा है। तो आई होप आप यहाँ पे अपने आप ये कर लेंगे, क्योंकि हमें 2 मेथड से करना होता है। हम इसको फाइंड कर सकते हैं बाय डिवीजन मेथड और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो दोनों मेथड्स में से आपको जो इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग, आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है, इजी मेथड लगता है, आप कर लीजिए। तो आपके पास यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। हमारे पास आंसर आ गया PA, जो हमें फाइंड करना था, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको किसी को भी स्क्वायर रूट का थोड़ा सा भी कंसेप्ट भूल गया है तो आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी चैप्टर 3 डिटेल में कवर किया हुआ है, उसमें कैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, कैसे डिवीजन मेथड से, वो सारा वहाँ पे है, तो आप इजीली जाके कर सकते हैं। देखिए, अब ये पार्ट 1 हो गया हमारा। पार्ट 1 जो था उसका तो आंसर हमने फाइंड कर लिया। पार्ट 2 में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P फाइंड करना है इफ़ द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज PA। तो अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में फिगर सेम रहेगी, बस डिमेंशन चेंज हो जाएगी। तो हम इसको भी करते हैं यहाँ पर। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, बस आप फिगर मतलब सेम रहेगी, डिमेंशन चेंज हो जाएंगे। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, वो हमें नहीं गिवन। इफ़ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, रेडियस तो सेम ही रहेगा आपका 15 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 सेंटीमीटर है। अगेन वो हम सेम लिख देंगे जो हमने पार्ट 1 में लिखा हुआ है, तो हमें दोबारा लिखने की नीड नहीं है कि एट अ पॉइंट ऑफ कंटेंट वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। हम सीधा अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्रायंगल AOP बाय पाइथागोरस थ्योरम दैट इज H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। अब इस क्वेश्चन में अगेन H तो वही रहेगा जो 90 डिग्री के सामने, दैट इज OP, एंड परपेंडिकुलर हो गया PA टेंजेंट जो है, एंड रेडियस हो गया हमारे पास बेस इस ट्रायंगल के लिए। तो PA की लेंथ दी है 20 और ये हमें दिया हुआ है 15। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 400 एंड 225, मल्टीप्लाई करके हमारे पास प्लस करके आ गया हमारे पास 625 OP²। अब आपको क्या फाइंड करना है, OP, तो आपको इसका फाइंड कर देना है स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट होता है 25, और हमारा आंसर आ गया OP, डिस्टेंस बिटवीन द O एंड P इज 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 के हमने दोनों पार्ट्स कर लिए हैं, पार्ट 1 भी एंड पार्ट 2 भी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 हमें फिगर ऑलरेडी गिवन है। द फॉलोइंग फिगर शोज अ सर्कल विथ सेंटर O एंड डायमीटर AB। नेम द एंगल PAB। अब APB ये एंगल है, नेम द एंगल। अब हमें बताना है ये कौन सा एंगल है। देखिए, ये है एंगल ऑफ द सेमी सर्कल। ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है जो हमने ऑलरेडी की है, कि जब भी हमारे पास एक सर्कल होता है और डायामीटर होता है, डायामीटर सर्कल सर्कमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनाते हैं ना, तो वो एंगल होता है 90 डिग्री का, उसकी मेजर 90 डिग्री होती है और उसको बोलते हैं एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल। अगर हमसे ये पूछा है कि इसको क्या बोलना है, इसका नेम क्या है, तो नेम में हम देंगे कि ये है एंगल ऑफ सेमी सर्कल। आपको ये प्रॉपर्टी याद भी रखनी है, कितने सारे क्वेश्चंस में हमारी ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी, एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल। देन पार्ट 2, इसकी मेजर बतानी है, तो सीधा हम लिख देंगे कि एंगल जो APB है दैट इज़ 90 डिग्री, क्योंकि जो भी एंगल होना सेमी सर्कल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में आपको क्या पूछा है कि AP आपके पास ऑलरेडी दे दी 12 सेंटीमीटर, एंड OA तो रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड BP। तो देखिए, OA जो है वो रेडियस है सर्कल का, तो रेडियस हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एंड रेडियस की हेल्प से हम ईजिली जो डायामीटर है वो फाइंड कर सकते हैं। तो डायामीटर क्या होता है सर्कल का, दैट इज़ 2 इंटू रेडियस 2 इंटू 10, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, विच मीन्स AB की लेंथ हमने फाइंड कर ली 20 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करनी है BP की लेंथ। तो BP की लेंथ आप देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल APB
angle APB is equal to 90 degree and we can use पाइथागोरस थ्योरम. जब भी 90 डिग्री की एंगल आ जाए किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. उससे हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से अपनी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब देखिए 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे है तो हाइपोटेनस क्या हुआ, ए बी. तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी हमें फाइंड करना है, आप उसको भी लिख सकते हो. जो लेंथ हमें फाइंड करनी है बी पी एंड बेस को हमने ए पी ले लिया. अब वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए. ए बी की लेंथ हमें ऑलरेडी पता है 20 एंड पी बी की लेंथ जो बी पी है वो हमें फाइंड करना है एंड ए पी आपको गिवन है 12. तो यहाँ पे तो आ गया हमारे पास 400 बी पी स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 144. 12 का भी स्क्वायर कर लिया. अब आपको कर देना है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट. तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास उस वहाँ पे क्या आ जाएगा, बी पी स्क्वायर की वैल्यू 400 में से हमें 144 को कर देना है माइनस. देन अब फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 256 और आपको आई थिंक इतने स्क्वायर तो अच्छे से सबको लर्न होंगे 20 तक. तो ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर. तो बीपी की भी लेंथ हमने फाइंड कर ली 16 सेंटीमीटर. चलिए अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का. तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, इफ़ 4AP इज इक्वल टू 3PB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो इस क्वेश्चन में मतलब डिफरेंट कर दिया कि अगर ऐसे हो देन आप रेडियस बताओ. तो कंडीशन क्या है हमारे पास, 4AP किसके इक्वल है, 3PB के एंड दोनों किसके इक्वल हैं, 12 सेंटीमीटर. अब देखिए सबसे पहले हमें इनकी इंडिविजुअल लेंथ चाहिए. जैसे हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 4AP भी 12 के इक्वल है. तो AP की वैल्यू आएगी 12/4. 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा तो आ गई 3 सेंटीमीटर. ऐसे ही 3PP को भी इक्वल करेंगे 12 के. तो PB आएगा हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज़ हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर. अब AP है 3 सेंटीमीटर, PB आ गया 4 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस. रेडियस AO है. तो रेडियस फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और ये वैल्यूज़ को पुट करते हैं जो अभी हमने फाइंड की. AP की वैल्यू हमने 3 फाइंड की है और BP की वैल्यू हमने 4 फाइंड की है. अगेन हमें ये तो पता ही है यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है. अगेन पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम पूरा ए बी फाइंड कर सकते हैं एंड ए बी इज़ अ डायामीटर ऑफ द सर्कल. अगर हमारे पास डायामीटर होगा तो हम इजली रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं हम सेम ट्रायंगल में, दैट इज़ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच हो गया ए बी एंड परपेंडिकुलर की जगह ए पी एंड पी बी दोनों को ले लेते हैं यहाँ पर. ये आ गया 3 स्क्वायर प्लस 4, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16 एंड आपके पास क्या आ जाएगी, ए बी की वैल्यू 25. देन फाइंड कर देना इसका स्क्वायर रूट दैट इज़ 5 सेंटीमीटर. अब हमारे पास इस क्वेश्चन में डायामीटर की वैल्यू आई है 5 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल. तो रेडियस क्या होता है, हाफ. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रेडियस जो हमें फाइंड करना है सर्कल का इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायामीटर, डायामीटर डिवाइड बाई 2, 5/2. आंसर इज 2.5 सेंटीमीटर. देखिए सारे के सारे पार्ट्स के आंसर आपके ईजिली हमने फाइंड कर लिए हैं. चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद रेडियस दिस फ्रॉम अ पॉइंट एट द डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. तो सबसे पहले जैसे हमने ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में बनाई थी ना, क्वेश्चन में हमने फिगर वैसे ही बनानी है कि हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है एंड ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल, एक पॉइंट है. अब क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. हमें टेंजेंट की लेंथ चाहिए. सपोज हम यहाँ पे एक टेंजेंट बना देते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है. ये हो गई एक, यहाँ पे हमने टेंजेंट बना देते हैं, ये टेंजेंट हो गई और ये हम ले लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए. तो ये टेंजेंट की लेंथ हम यहीं से लेंगे कि ये हमारे पास टेंजेंट है यहाँ पर सर्कल के. एक यहाँ से हम इसको कर देते हैं इरेज एंड ये हो गया हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल. वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर. ये हो गया रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट
एट अ डिस्टेंस, एक पॉइंट है जो सेंटर से, ये हो गया सेंटर ओ, सेंटर से 13 सेंटीमीटर दूर है, एट अ डिस्टेंस पे, वो भी हमने बना दिया। और ये 90 डिग्री का एंगल होता है। देन हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द टेंजेंट मीन्स AP। अगेन आप सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, हमने एक बार वहाँ पे लिख ली थी कि आपको ये लाइन लिखनी है जब भी आप क्वेश्चन करेंगे कि एट अ पॉइंट ऑफ कंटैक्ट टेंजेंट फॉर्म अ 90 डिग्री एंगल विद द रेडियस, वो हमने लिख देना है। तो इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा कि जो हमारे एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OAP, उसमें जो OAP एंगल है वो है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लिख सकते हैं h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। एंड H हमारे पास हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, दैट इज OP। तो OP हाइपोटेनियस है एंड परपेंडिकुलर को हम ले लेते हैं AP जो हमने फाइंड करना है। एंड यहाँ पर बेस आ गया AO, रेडियस ऑफ द सर्कल 13 सेंटीमीटर, AP एज इट इज़ लिखेंगे एंड यहाँ पे आ गया 5। 169 इज इक्वल टू AP² प्लस 25। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AP²। देन अब यहाँ पे हम इजिली फाइंड कर सकते हैं AP² इज इक्वल टू व्हाट, माइनस कर देते हैं 144 एंड AP का नेक्स्ट हमें क्या फाइंड कर देना है, स्क्वायर रूट 144 का AP की वैल्यू फाइंड करने के लिए, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो हमें फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 8 में, वो आपके पास आ गई 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग फिगर शोज अ सर्कल विद डायमीटर AB एंड अ सेंटर O। इफ एंगल CAB is 35 degree, find the measure of angle ABC, this angle। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो गिवन एंगल है हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे पास गिवन एंगल है CAB दैट इज 35 डिग्री एंड हमारे पास जो एक एंगल है ACB मीन्स दिस एंगल, वो भी हमें पता है 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 90 डिग्री और इसका रीज़न आपको लिखना है ब्रैकेट में, हमने इसको क्यों लिखा है, एंगल्स ऑफ अ सेमी सर्कल। जो भी एंगल सेमी सर्कल पे बनेंगे वो 90 डिग्री ही फॉर्म करेंगे। देखिए सेमी सर्कल कैसे, AB डायामीटर है और ये हो गया सेमी सर्कल और AB की हेल्प से ये एंगल बन रहा है। तो सेमी सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का फॉर्म होगा। तो ये एंगल 90 डिग्री है और आपको फाइंड करना है ये एंगल। तो देखिए इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल CAB प्लस एंगल ACB प्लस फाइंड क्या करना है हमें, एंगल ABC, तीनों एंगल्स को लिख देना इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आ जाएगा आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मीन्स कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। देन पुट द वैल्यूज़, एंगल A जो है A पे 35 डिग्री है, एंगल C पे 90 डिग्री है और हमें ABC एंगल फाइंड करना है। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है एंड 180 में से हमें कर देना है सब्ट्रैक्ट 180। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 125। तो हमारा आंसर आ गया एंगल ABC का, दैट इज़ 55 डिग्री। अब आपने एंगल के कंसेप्ट को भी सीख लिया। अभी हमने इसमें टेंजेंट्स एंड एंगल दोनों के कंसेप्ट को किया। अभी हमारे और क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में, जिससे हम बाकी के भी सारे क्वेश्चंस को, मतलब डिफरेंट कंसेप्ट्स को सीखेंगे और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज हमने क्वेश्चन 9 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। आपको इतना बस अच्छे से रिवाइज करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।